स्पीच। पढ़िए और समझिए। अलंकार का अर्थ आभूषण या श्रृंगार होता है। जिस प्रकार आभूषण धारण करने से शरीर की शोभा बढ़ जाती है, उसी प्रकार अलंकारों के प्रयोग से कविता सुंदर और आकर्षक बन जाती है। अलंकार कविता की शोभा बढ़ाने वाले आवश्यक तत्व हैं। कविता के सौंदर्य में वृद्धि दो स्तरों पर होती है, शब्द के स्तर पर और अर्थ के स्तर पर। जब कविता में इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है कि उसकी यति, गति और लय आदि अत्यंत आकर्षक होकर मन को अच्छी लगने लगती है, तो इसे शाब्दिक चमत्कार कहा जाता है। इसी प्रकार जब कविता में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है कि उसके अर्थ में विविधता उत्पन्न हो जाती है, इसे कविता का अर्थ संबंधी चमत्कार कहा जाता है। शब्द और अर्थ के स्तर पर होने वाले ये चमत्कार ही कविता के आभूषण अर्थात अलंकार होते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं, कविता के सौंदर्य में वृद्धि करने वाले तत्वों, साधनों को अलंकार कहते हैं। अलंकार के भेद। काइंड्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। कविता के शब्द और अर्थ के चमत्कार के आधार पर अलंकार के दो मुख्य भेद होते हैं। एक शब्दालंकार, दो अर्थालंकार। एक शब्दालंकार। कविता में जब शब्दों के विशिष्ट प्रयोग द्वारा उसकी यति, गति, लय आदि में चमत्कार, सौंदर्य अथवा प्रभाव उत्पन्न होता है, तो उसे शब्दालंकार कहते हैं। शब्दालंकार में जिन शब्दों के कारण कविता में अलंकार होता है, उनके स्थान पर उनके पर्याय रख देने से कविता का सौंदर्य समाप्त हो जाता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा। पंक्ति में घटा शब्द के प्रयोग से सौंदर्य उत्पन्न हो रहा है। घटा शब्द के स्थान पर इसका पर्याय मेघ रखने से वह चमत्कार अथवा सौंदर्य नहीं रहता, अर्थात अलंकार समाप्त हो जाता है। शब्दालंकार के भेद। शब्दालंकार के मुख्य रूप से तीन भेद होते हैं। एक अनुप्रास अलंकार, दो यमक अलंकार, तीन श्लेष अलंकार। एक अनुप्रास अलंकार। कविता में जहां एक या अनेक वर्णों की अनेक बार आवृत्ति हो, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। इस पंक्ति में त वर्ण की आवृत्ति से संगीतात्मकता और रस उत्पन्न हो रहा है, अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास के कुछ अन्य उदाहरण इस प्रकार हैं। क चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थीं जलथल में। च और ल वर्ण की आवृत्ति। ख सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुझ पर खिलते हैं। स वर्ण की आवृत्ति। ग विमल वाणी ने वीणा ली कमल कोमल कर में। व तथा क वर्ण की आवृत्ति। घ मुदित महीपति मंदिर आए। म वर्ण की आवृत्ति। अंग रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। र और प वर्ण की आवृत्ति। च कालिका सी किल की कलेऊ देती कालिको। क वर्ण की आवृत्ति। छ कूके लगी कोयले कदम्बन पे बैठी फेरी। क वर्ण की आवृत्ति। ज लागी लागी आगी भागी भागी चले जहां तहां। ग वर्ण की आवृत्ति। दो यमक अलंकार। जहां पर एक शब्द एक से अधिक बार आए तथा प्रत्येक बार भिन्न भिन्न अर्थ दे, वहां यमक अलंकार होता है। जैसे जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं। इस पंक्ति में तारे शब्द का दो बार प्रयोग हुआ है। पहली बार तारे का अर्थ है उद्धार करना और दूसरी बार तारे का अर्थ है आकाश में चमकने वाला तारा है। यमक अलंकार के कुछ अन्य उदाहरण इस प्रकार हैं। क काली घटा का घमंड घटा। घटा बादल, घटा कम होना। ख तीन बेर खाती थीं, वे तीन बेर खाती हैं। बेर बार, बेर फल। ग कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय। कनक सोना, कनक धतूरा। ग खग कुल कुलकुल सा बोल रहा। कुल वंश, समूह। कुलकुल चहचहाना। अंग कहे कवि बेनी, बेनी ब्याल की चुराई लीनी। बेनी कवि, बेनी वेणी। च माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर। कर का मन का डारी के, मन का फेर। मन का हृदय का, मन का माला का दाना। तीन श्लेष अलंकार। श्लेष का शाब्दिक अर्थ है मिलना या चिपका हुआ। जहां एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हों, अर्थात एक ही शब्द से अनेक अर्थ चिपके हुए हों, वहां श्लेष अलंकार होता है। जैसे जो रहीम गति दीप की कुल कपूत की सोए। बारह उजियारो करे, बढ़े अंधेरो होए। यहाँ बारह और बढ़े के दो दो अर्थ हैं। दीपक के संबंध में बारह का अर्थ है जलना और बढ़े का अर्थ है बुझना।
कपूत के संदर्भ में बारे का अर्थ है बचपन और बढ़ई का अर्थ है बड़े होने पर। श्लेष अलंकार के कुछ अन्य उदाहरण इस प्रकार हैं। क मधुबन की छाती को देखो, सूखी इसकी कितनी कलियां। कलियां फूल के विकसित होने से पहले की अवस्था। कलियां यौवन से पहले की अवस्था। ख रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी गए न ऊबरे, मोती मानुस चून। पानी चमक, पानी सम्मान, पानी जल। ग मंगन को देखी, पट देत बार बार है। पट शब्द के दो अर्थ हैं, वस्त्र और दरवाजा। घ मेरी भव बाधा हरौ, राधा नागरी सोई। जातन की झाई परै, श्याम हरित दुति होई। श्याम श्री कृष्ण और सांवला रंग। हरित प्रसन्न होना और हरे रंग का हो जाना। दो अर्थालंकार। जहां कविता के सौंदर्य में वृद्धि या चमत्कार शब्द से नहीं बल्कि उसके अर्थ से उत्पन्न होता है, वहां अर्थालंकार होता है। जैसे पड़ी थी बिजली सी विकराल। पंक्ति में विकरालता की तुलना बिजली से करके सौंदर्य उत्पन्न किया गया है। इस पंक्ति में बिजली शब्द के स्थान पर दामिनी शब्द रखने से भी कविता के सौंदर्य में कोई अंतर नहीं आता है, क्योंकि सौंदर्य शब्द से नहीं अर्थ से उत्पन्न हो रहा है। अर्थालंकार के भेद। अर्थालंकार के कुछ मुख्य भेद इस प्रकार हैं। एक उपमा अलंकार। दो रूपक अलंकार। तीन उत्प्रेक्षा अलंकार। चार अतिशयोक्ति अलंकार। एक उपमा अलंकार। समानता के लक्षणों के आधार पर जब किसी वस्तु या प्राणी की तुलना किसी अन्य प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाती है, तो वहां उपमा अलंकार होता है। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला। इस पंक्ति में मन के डोलने की तुलना पीपल के पत्ते के साथ की गई है, अतः यहाँ उपमा अलंकार है। उपमा के अंग। उपमा के चार अंग होते हैं। क उपमेय, जिस वस्तु या प्राणी की उपमा दी जाती है, जैसे उपर्युक्त पंक्ति में मन। ख उपमान, जिस वस्तु या प्राणी से तुलना की जाती है, जैसे पीपल का पत्ता। ग साधारण धर्म, दोनों वस्तुओं या प्राणियों में एक जैसे गुण या धर्म की समानता, जैसे डोलना। घ वाचक शब्द, वह शब्द जिसका प्रयोग समानता प्रकट करने के लिए होता है, जैसे सरिस, सा, सी, सम, समान आदि। उपमा अलंकार के कुछ और उदाहरण इस प्रकार हैं। क कोटि कुलस संवचन तुम्हारा। ख यह देखिए अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे। ग नील गगन सा शांत हृदय हो रहा था। घ वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन दलित भारत की विधवा है। अंग निर्मल तेरा नीर अमृत के सम उत्तम है। च मुखबाल रवि सम लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ। दो रूपक अलंकार, जहां रूप, गुण, आकृति, प्रकृति आदि की अत्यंत समानता के कारण उपमान का उपमेय में अभेद आरोप किया जाए, वहां रूपक अलंकार होता है। जैसे आए महंत वसंत। इस पंक्ति में वसंत पर महंत का अभेद आरोप होने से रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार के कुछ अन्य उदाहरण इस प्रकार हैं। क चरण कमल बंदौ हरिराई। ख मैया मैं तो चंद्र खिलौना लहौ। ग एक राम घनश्याम हित चातक तुलसी, हर्षय लोचन भृंग। च पायोजी मैंने राम रतन धन पायो। छ राम नाम मणि दीप धरी, जीह देहरी द्वार। ज चरण सरोज पखारन लगा। झ जीवन की सरिता में फेंकी मैंने मन की जाली, फंस गई मनोहर भावों की मछलियां सुघर भोली भाली। तीन उत्प्रेक्षा अलंकार, जहां उपमेय प्रस्तुत में उपमान, अप्रस्तुत की संभावना या कल्पना की जाती है, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। सोहत ओढ़े पीतुपटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि सैल पर, आतपो पर्यो प्रभात। यहाँ पीले वस्त्र धारण किए कृष्ण के सांवले शरीर पर सुबह की पीले रंग की धूप से सुशोभित नीलमणि पर्वत की कल्पना मनहु शब्द द्वारा की गई है, अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द हैं मानो, मनहु, मनु, ज्यों, जनु, जानहु, जानो आदि। उत्प्रेक्षा अलंकार के कुछ अन्य उदाहरण इस प्रकार हैं। क उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। ख नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। ग कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। घ मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, पाहुन ज्यों आए हों गांव में शहर के। अंग यों वीरवर अभिमन्यु तब शोभित हुआ उस काल में, सुंदर सुमन ज्यों पड़ गया हो कंटकों के जाल में। चार अतिशयोक्ति अलंकार,
जहाँ किसी वस्तु, पदार्थ या कथन का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ाकर किया जाए कि वह वास्तविकता से परे हो, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई गए निशाचर भाग। यहाँ हनुमान की पूंछ में आग लगने से पहले ही सारी लंका जल जाने तथा निशाचरों के भाग जाने का वर्णन है। अतः अतिशयोक्ति अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार के कुछ अन्य उदाहरण इस प्रकार हैं। क देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही। साकेत नगरी के ऊंचे ऊंचे भवनों का अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन। ख पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। इधर राणा ने सोचा ही था कि चेतक नदी के उस पार पहुंच गया। ग कढ़त सार ही म्यान ते, असिरिपु तन ते प्राण। म्यान तलवार से निकालते ही शत्रु के शरीर से प्राण निकल गए। घ वह शर इधर गांडीव गुण से भिन्न जैसे ही हुआ, धड़ जयद्रथ का उधर सिर छिन्न वैसे ही हुआ। तीर के छूटते ही जयद्रथ का सिर धड़ से अलग हो गया। आओ दोहराएं। अलंकार के तत्व हैं जो कविता के सौंदर्य को बढ़ाते हैं। अलंकार मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दों के द्वारा कविता में सौंदर्य लाने वाले शब्दालंकार होते हैं। शब्दालंकार मुख्य रूप से तीन हैं, अनुप्रास, यमक व श्लेष। अर्थ की दृष्टि से कविता के सौंदर्य में वृद्धि करने वाले अर्थालंकार होते हैं। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशोक्ति आदि अर्थालंकार हैं। अध्याय 23 मौखिक अभिव्यक्ति।